दोस्तों, अगर मैं यह बात कहूं कि हमारे क्षेत्र के गांवों की स्कूलों में पढ़े लिखे मजदूर तैयार किए जा रहे हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि आज मैं एक ऐसी स्कूल के आगे पहुंचा हूं, किसी कार्यक्रम को लेकर हम लोग जा रहे थे, तब एक सरकारी स्कूल के आगे इतने सारे बच्चे हाथों में तख्तियां लेकर धरने पर बैठे हैं। यह आम बात है, हम लोग देखते हैं जब बच्चों को कोई मांग होती है, उनके शिक्षकों का तबादला होता है तो धरने पर बैठते हैं। और इस स्कूल में पहली मर्तबा बैठे हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात जब समझ में आई, तब इन बच्चों को पूछा कि भाई आपके स्कूल कौन सी क्लास तक है। हालांकि बोर्ड पर तो लिखा है उच्च माध्यमिक है, 12वीं तक स्कूल है। एक समय हुआ करता था तब स्कूल में जो स्ट्रेंथ है वो 400 के पार थी। लेकिन बच्चे धीरे धीरे इस स्कूल को छोड़ करके कोई काम पर गए, कोई बच्चियां घर में चूल्हों चौकों तक सीमित रही तो किसी ने कोई स्कूल बदल दी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि 12वीं तक की स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो थर्ड ग्रेड ही हैं, जिनको ट्रेनिंग के दौरान या उनकी नौकरी के दौरान सिर्फ और सिर्फ 5वीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए सिखाया जाता है। अब जरा सोचिए कि हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं इस उम्मीद के साथ कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से सीखेंगे और बड़े होकर के हमारे देश के विकास में अपना योगदान देंगे, नौकरी लेंगे, घर परिवार चलाएंगे। भला कैसे? जब 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक इन 12वीं और 11वीं के बच्चों को पढ़ाएं तो उनका ज्ञान लेवल क्या होगा? अगर एक सामान्य स्कूल की बात करें तो 12वीं कक्षा का छात्र और थर्ड ग्रेड लेवल 2 का शिक्षक, उनका जो ज्ञान स्तर होता है ट्रेनिंग को अगर निकाल दें तो बराबर होता है। आप इस पूरी मेरी बात पर क्या सोचते हैं, क्या समझे हैं, आप लोग जरूर बताइएगा। और मैं तो उन जिम्मेदारों को भी कहना चाहूंगा कि सिर्फ आप खोखले दावे मत कीजिए। जमीनी हकीकत देखना है तो ये एकमात्र स्कूल नहीं है, बल्कि कई सारी ऐसी स्कूलें हैं जिनके हाल आज यही बने हैं। अब हम इन बच्चों की बात कर लेते हैं। जब बात की शुरुआत हुई है तो इस स्कूल में 12वीं तक की स्कूल में सिर्फ 3 शिक्षक, 2 थर्ड ग्रेड और 1 प्रबोधक और 1 थर्ड ग्रेड का तबादला हो गया। अब इतने सारे बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे जो मैम आपको दिख रहे हैं, यही मैम बचे हैं। आज जब स्कूल पहुंचे तो बच्चों ने ताला जड़ दिया कि भाई पहले से तो हम लोग यहां पर परेशान हो रहे हैं, हमें इस डर के साथ स्कूल आते हैं कि कहीं हमारे माता पिता हमें स्कूल नहीं छुड़वा दें, क्योंकि हमें आता जाता तो कुछ है नहीं और आएगा जाएगा कैसे जब पढ़ाने वाले कोई नहीं हो। बच्चों ने कहा कि या तो हमें टीचर ला दो, पूरा ला दो, नहीं तो हम लोग स्कूल का ताला नहीं खोलेंगे। सुबह से धरने पर बैठे हैं, सुनने के लिए इनके पास कोई आया नहीं। गांव के कुछ लोग आ गए, सरपंच साहब आ गए और इतना ही कह रहे कि भाई हम लोग जो है आपका सहयोग जो चाहो आपके साथ खड़े हैं, लेकिन करने वाले तो बड़े बड़े कमरों में बैठे हैं और आराम से कागजी कार्यवाही में लगे हैं। मैं कुछ बच्चों से बातचीत करूंगा। आप में से सबसे होशियार कौन है बच्चा? कौन मानता है अपने आप को होशियार? ऐसे थोड़ी होता है, हैं? एक बच्चा कोई हाथ खड़ा करेगा जो आप अपने आप होशियार। चलो खड़े हो जाए। मैं आप सब लोगों को बताना भी चाहूंगा कि यहां जितने बच्चे ज्यादा नजर आ रहे हैं, अधिकतर मुझे बेटियां नजर आ रही है। शायद इस गांव के लोग जागरूक हैं कि अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। इसे यही कारण है कि इतनी सारी बच्चियां यहां पर बैठी हैं। क्या नाम बेटा आपका? लीला। लीला, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 11वीं में। 11th में। कौन कौन से सब्जेक्ट ले रखे हैं आपने? मेरे पास जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी लिटरेचर है। अच्छा, ज्योग्राफी कौन पढ़ाते हैं आपको? कोई नहीं। और पॉलिटिकल साइंस कौन पढ़ाते हैं? पॉलिटिकल साइंस हमारी ये मैम पढ़ाते हैं। ये मैम जो अभी थर्ड ग्रेड मैम है, क्या नाम मैम का? अनीता जी। कितने लेसन हो गए हैं? हमारे 6 लेसन हो चुके। ज्योग्राफी कोई पढ़ाता नहीं है? नहीं। और हिंदी लिटरेचर कोई नहीं पढ़ाता। हमारे सर थे पहले हनुमान जी, वो पढ़ाते थे, अब वो भी निकल चुके। हाँ, और कंपलसरी होंगे हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी तो होंगे ही। हाँ वो हैं, लेकिन कोई नहीं पढ़ाता। आपके इन कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट में सिर्फ आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते मैम, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं? 10th में कितने परसेंटेज बने आपके? 67.50। और उस समय कौन पढ़ाते थे आपको? ये सैम ही थे। कितने साल से तीनों सर ही हैं आपके? 4 साल हो गए। और अब 2 सर थे वो भी चले गए।
तो मैम कैसे क्लास लेते हैं आपके, जब इतनी सारी 1 से 12 तक क्लास है, अब अकेले मैम हैं, तो एक एक क्लास भी अगर चाहें 8 क्लास होती है, 8 घंटे होते हैं, कितने घंटे होते हैं? 6 घंटे होते हैं। अगर एक एक घंटा भी लें तो भी छठी तक ही पढ़ा पाएंगे? मैम अपना कीमती समय निकाल कर पढ़ाते। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम हमारे स्कूल में टीचर आए और हमें पढ़ाए। और टीचर 2 थे वो चले गए, हाँ, हमारे वो शिक्षक वापस आए। तो आज आपने ताला नहीं खोलने दिया? नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हमारे शिक्षक को वापस लाए। हाँ मैम, मैं आपसे भी 2 मिनट अगर आप इधर आए तो मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा। क्या नाम है मैम आपका? मैं अनीता, कहाँ से हैं अनीता जी आप? जयपुर से हूँ सर। जयपुर से ड्यूटी यहाँ करने आए हैं? हाँ सर। अच्छा, अभी जो समायोजन हुआ है 3rd ग्रेड का, उसी के तहत आपके 2 शिक्षकों का यहाँ से तबादला हुआ हाँ है, सर। ऐसा? हाँ सर। तो कितने टीचर थे टोटल यहाँ आपके? पहले हम 3 थे। हाँ, कौन कौन थे 3? एक हनुमान जी थे, एक टीपू चौधरी थी और एक मैं अनीता। और उसमें क्या आप 3rd ग्रेड ही थे तीनों, या क्या क्या? तीनों 3rd ग्रेड ही थे। एक मैडम प्रबोधक थी, 2 3rd ग्रेड थे। 2 3rd ग्रेड थे। हाँ। और 12th तक बच्चों को पढ़ाते थे? हाँ सर। तो आप तो मैम क्या, मैं हालांकि मुझे पूछना नहीं चाहिए, आपका क्या क्वालिफिकेशन है? सर 12th प्लस BSTC है। 12th प्लस BSTC है। हाँ। और आप 12th के बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं? यस सर। पॉलिटिकल साइंस? यस। अच्छा, मैं जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं इनकी योग्यता पर सवाल नहीं खड़े करता, मैं इनको वाकई में धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनका जो काम मूल है उससे ज़्यादा इन बच्चों की, अपनी जैसी इन बच्चियों की, अपनी बेटियों की फिक्र करके इन बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं। ये अपने आप में वाकई में इनको धन्यवाद देना चाहेंगे। अच्छा मैम, क्या दिक्कतें आती हैं जब 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाना हो और कोई शिक्षक नहीं, आपके साथ 2 शिक्षक थे वो भी चले गए, अब आप अकेले मैम? सर अब स्कूल कैसे चलाएंगे? आज बच्चे क्या कह रहे, स्कूल नहीं खोलने दे रहे? आज बच्चे स्कूल नहीं खोलने दे रहे सर। हाँ। मैं 9:50 से स्कूल खोलने की कोशिश कर रही हूँ, बच्चे खोलने नहीं दे रहे तो सर। आपके टीचिंग के अलावा भी स्टाफ होगा यहाँ? सर एक लगाया हुआ है डिपुटेशन पे, एक सर है। हाँ, क्लर्क हैं। हाँ। हाँ, नहीं वो भी शिक्षा कर्मी है सर वो। शिक्षा कर्मी है। हाँ। और कोई स्टाफ नहीं है। तो बच्चे यहाँ के, इनको चिंता आपको नहीं होती कि यार मैं मेरे जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ वहाँ के बच्चे, उनका भविष्य खराब हो रहा है? सर चिंता तो है। खैर, चिंता तो है, इनको होगी, हमको होगी, इनके परिजनों को होगी, लेकिन जिनको चिंता करनी है उनको नहीं होगी। मैं गांव के लोगों से भी आगे बातचीत करूंगा और पूरी बात आपको समझाना चाहूँगा। ये सिर्फ बाड़मेर ज़िले के इसी स्कूल का मामला नहीं है, बल्कि ऐसी ना जाने कितनी हमारे प्रदेश में स्कूलें होगी जिनके यही हाल बने हुए हैं।